गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। नाउ साइलेंट गॉल ब्लैडर स्टोन की सीरीज में ये नंबर 2 का वीडियो है। नाउ साइलेंट गॉल ब्लैडर स्टोन सिम्टम क्यों नहीं करते हैं? लोग इससे परेशान रहते हैं कि उनको तो गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उनको तो इतना दर्द होता है कि रात रात में अस्पताल भागना पड़ता है। उनको तो गॉल ब्लैडर में स्टोन था तो इतना दर्द होता था कि उनको ऑपरेशन कराना पड़ गया। उनको तो गॉल ब्लैडर के इतने ज्यादा सिम्टम्स आते थे कि बिना इंजेक्शन के काम ही नहीं चलता था। अगर मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है? ये साइलेंट गॉल स्टोन्स हैं जो वास्तव में कोई सिम्टम लेके नहीं आते। ये क्यों सिम्टम लेके नहीं आते उसको जरा एक बार समझने की जरूरत है। ना ये बिल्कुल सच्चाई है कि गॉल ब्लैडर जो स्टोन्स हैं वो सब एक जैसा व्यवहार नहीं करते। कुछ सिम्टम लेके आते हैं, कुछ सिम्टम नहीं लेके आते हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं कि सिम्टम आएंगे या सिम्टम नहीं आएंगे। नाउ ये सिम्टम क्यों नहीं आते हैं उनको जरा देखिए। नंबर 1 कि ये गॉल ब्लैडर में एक ही जगह पर रहते हैं। बहुत सारे जो साइलेंट गॉल ब्लैडर स्टोन हैं वो गॉल ब्लैडर के बेस पर या गॉल ब्लैडर का जो फंडस है, जो बेस है, उसमें बैठे रहते हैं या गॉल ब्लैडर के बॉटम में बैठे रहते हैं। ये वहीं बैठे रहते हैं, वहां से मूव नहीं करते हैं, वहां से इधर उधर नहीं जाते हैं। चूंकि यहां से वहां जाते नहीं हैं तो ये कोई सिम्टम भी लेके नहीं आते हैं। ये आपके गॉल ब्लैडर को जो ना इरिटेट भी नहीं करते हैं, ये आपके गॉल ब्लैडर को कहीं से ब्लॉक भी नहीं करते हैं। तो ये एक ही जगह पर चूंकि पड़े रहते हैं जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, तो आपको कोई सिम्टम नहीं आएंगे। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो गॉल ब्लैडर के जो स्टोन है वो सिम्टम कब लेके आते हैं? जब स्टोन जो है या तो गॉल ब्लैडर के मुंह में यानी सिस्टिक डक्ट में फंस जाए या जो बगल में नली है बाइल डक्ट उसमें फंस जाए। अगर ये दोनों में से नहीं फंसता है तो आपको ना तो दर्द आएगा ना आपको डाइजेस्टिव सिम्टम आएंगे। तो ना पेन आएगा ना डाइजेस्टिव सिम्टम आएंगे। तो इसलिए जो स्टोन है वो एसिम्टमेटिक रहेंगे अगर ये कहीं पर ब्लॉक तैयार नहीं कर रहे हैं तो, और ये आपके गॉल ब्लैडर की जो फंक्शनिंग है उसको इंटरफियर नहीं करते, बाइल की फ्लो को इंटरफियर नहीं करते। नंबर 3, जो स्टोन जरूर है लेकिन आपका गॉल ब्लैडर नॉर्मली काम कर रहा है, इन द सेंस कि गॉल ब्लैडर बाइल को रख भी रहा है, बाइल को स्टोर भी कर रहा है, बाइल को कंसंट्रेट भी कर रहा है, और जब आप खाना खाते हैं तो बाइल को प्रॉपर निकाल के भी दे रहा है, तो आपको कोई भी डाइजेस्टिव सिम्टम नहीं आएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा, आपका खाना भी ठीक डाइजेस्ट हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टोन गॉल ब्लैडर के बेस पे पड़े भी हैं लेकिन गॉल ब्लैडर प्रॉपर काम कर रहा है तो आपको कोई सिम्टम नहीं आएंगे। नंबर 4 कि आपकी में गॉल ब्लैडर में स्टोन है लेकिन वो गॉल ब्लैडर की जो वॉल है उसमें कुछ भी इन्फ्लेमेशन नहीं कर रहे हैं, यानी कुछ स्वेलिंग नहीं कर रहे हैं, कोई उसमें जो इरिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोई सिम्टम नहीं आएंगे। ना आपको फीवर आएगा, ना आपको दर्द आएगा, ना कोई डिस्कंफर्ट आएगा। तो अगर ये कोई ट्रिगर नहीं कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन तो आपको कोई सिम्टम नहीं आएगी। तो ये 4 जो ना सीन है कि ट्रिगर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं कर रहे, ये कोई ब्लॉक नहीं क्रिएट कर रहे, एक ही जगह में जो ना पड़े हुए हैं, इन आपका जो गॉल ब्लैडर है वो नॉर्मली काम कर रहा है, तो सिम्टम आने का कोई काम ही नहीं है। वो तो सिर्फ इतना है कि आपने किसी भी कारण से अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन सामने आए। ना आप गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए कहीं ढूंढने नहीं जाते हैं। आपको कोई पेट में डिस्कंफर्ट हुआ, आप डॉक्टर को दिखाने गए, उन्होंने बोला एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, आप एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें स्टोन निकल पड़ते हैं। नाउ अगर स्टोन निकल पड़ते हैं तो एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि ये वास्तव में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या ये एसिम्प्टोमेटिक गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं या साइलेंट गॉल ब्लैडर स्टोन हैं जिन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, कभी आप हेल्थ चेकअप कराते हैं, उसमें ब्लड टेस्ट कराए, यूरिन टेस्ट कराए, अल्ट्रासाउंड भी कराया, उसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन दिखाई देने लगे, ये साइलेंट गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, इनको छेड़ने की शायद जरूरत नहीं है। नंबर 3, कभी आपको ऐसा होता है कि आपको किसी भी कारण के लिए आपको मान यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है या कुछ, उसके लिए आपने अल्ट्रासाउंड कराया तो गॉल ब्लैडर में स्टोन निकल पड़े, ये साइलेंट गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, शायद इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। इन कभी कभी ऐसा होता है कि जो रूटीन मेडिकल स्क्रीनिंग होती है, आपको मान लीजिए कहीं विदेश जाना है, आपको रूटीन मेडिकल स्क्रीनिंग हो रही है, उसमें अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें स्टोन सामने आ गया। जो साइलेंट गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं वो आपके लिए वरीसम है,
आप एकदम चिंता में आ जाते कि मेरे तो पित्ते में पथरी है, लेकिन साइंटिफिकली ये एसिम्प्टोमेटिक गाल ब्लैडर स्टोन्स हैं या साइलेंट गाल स्टोन्स हैं, इनको शायद किसी छेड़खानी की जरूरत नहीं है। नो, अगर हैं गाल ब्लैडर में स्टोन तो ये दर्द क्यों नहीं करते हैं? इसलिए कि छोटे स्टेबल स्टोन होते हैं, ये कोई ब्लॉक नहीं क्रिएट करते हैं, ये धीरे धीरे साइज में बढ़ते हैं और इंडिविजुअल वेरिएशन होते हैं सेंसिटिविटी में, तो ये इस तरह की जो स्टोन है कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं। तो अगर गाल ब्लैडर में स्टोन्स हैं भी जो अल्ट्रासाउंड में जो ना इंसिडेंटली डिटेक्ट हुए, तो जरूरी नहीं है कि वो सिम्टोमेटिक हो, और वो सिम्टोमेटिक नहीं है तो शायद उनको अनावश्यक छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो गाल ब्लैडर में जो स्टोन्स हैं वो कुछ लक्षण लेकर क्यों नहीं आते हैं, उसको समझने में इस वीडियो ने हेल्प की, तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लेबर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।